स्वागत है आप सभी का 100 गांव 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आइए जानते हैं रफ्तार से खबरें। विकासनगर में बर्फबारी से मौसम सुहाना हुआ। चक्राता में लगातार बर्फबारी हो रही, जिससे व्यापारी और पर्यटक सभी खुश हैं। और भारी बर्फबारी के बाद चक्राता पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। लोग नए साल का स्वागत बर्फबारी के बीच करने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश की संभावना। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। और मौसम की पहली बर्फबारी से स्वर्ग की तरह सजा हुआ नजर आ रहा है। मां वैष्णो देवी का दरबार। माता के दर्शन के लिए आए श्रद्धालु बर्फबारी देखकर काफी आनंदित हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में बैक लीज घोटाले को लेकर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के खिलाफ हजारों किसानों ने प्राधिकरण ऑफिस पर हंगामा किया। किसान आंदोलन का आज 33वां दिन है। किसानों ने अनिश्चितकाल तक टोल फ्री कराने का फैसला लिया है। सिंघू के साथ टिकरी, नोएडा, गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हैं। किसान कृषि कानून वापस लेने की अपनी मांग पर कायम है। दिल्ली में यूपी, हरियाणा से आने वालों को भारी दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली के एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी जांच कर रही। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आइसोलेट थे मुख्यमंत्री। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उनका हालचाल भी पूछा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र गिरि ने मुख्यमंत्री का हालचाल जाना। स्वास्थ्य को लेकर फोन पर मुख्यमंत्री से बातचीत। नई दिल्ली मेट्रो के सफर में आज एक और नई सौगात जुड़ गई है। बगैर ड्राइवर के चलने वाली मेट्रो रेल का आज उद्घाटन हुआ है। पहले चरण में चालक रहित मेट्रो मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन तक दौड़ेगी। इसके बाद आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश को संबोधित किया। उन्होंने ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 3 साल पहले मजेंटा लाइन की शुरुआत हुई थी। अब इसी लाइन पर ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत हो रही है। भविष्य की जरूरत के लिए देश लगातार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा, 2025 तक 25 शहरों में मेट्रो चलाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेल महाराष्ट्र के सांगौला और पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच चलेगी। 100वीं किसान रेल के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों में अहम भूमिका निभाती किसान रेल कृषि उपज को नए बाजार में भेजकर बेहतर मूल्य दिला रही है। आज कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस निकाल रही है। इस दौरान जगह जगह तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। उत्तराखंड में भी पार्टी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। गोरखपुर में कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली, जिसका मकसद किसान कानून को लेकर किसानों को जागरूक करना है। जालौन में गाय बचाओ किसान बचाओ आंदोलन में शामिल होने जा रहे सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। NH-27 के आटा टोल प्लाजा से गिरफ्तारी की। नोएडा में 2 बाइक सवार बदमाशों ने राजस्थान बीकानेर रेस्टोरेंट पर फायरिंग की है। इसमें जो भी घटना हुई वो सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। मथुरा के थाना गोविंदनगर में एक डॉग सेंटर संचालक को कुत्ता न देने पर 4 लड़कों ने बुरी तरह पीट दिया। लैपटॉप लेकर भागने का भी आरोप है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। शामली में महिला से बैग छीनकर भाग रही चोर की जमकर पिटाई हुई। महिला ने चोर को 20 सेकंड में 12 जूते बरसा दिए और इसका वीडियो अब सामने आया है। कानपुर देहात में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 5 लोग घायल हुए। इलाज के लिए सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कानपुर देहात में जमीन के विवाद के चलते 2 पक्षों में लाठी डंडे चले। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। गलवापुर गांव का ये मामला है। एटा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़े नाबालिग लड़के को कुचला। मौके पर ही लड़के की दर्दनाक मौत। बांदा में 14 दिन पहले हुए गोलीकांड में युवक की कानपुर में इलाज के दौरान मौत। दुकान में चोरी करने आए बदमाशों को पकड़ने के दौरान दुकानदार को गोली मारी थी। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अलीगढ़ में पति ने प्रेमी के साथ अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा और उसके बाद पीट कर मौत के घाट उतार दिया। अयोध्या में एक महंत पर नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म करने का आरोप। मंदिर में नाबालिग बच्चे के साथ किया गया गलत काम। महंत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बरेली में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर गांव के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की।
आगरा में प्रशासन के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही गाड़ियों पर जातिगत शब्द लिखकर लोग बेधड़क घूम रहे हैं। यूपी में गाड़ियों पर जाति लिखवाना बैन है। बाराबंकी पुलिस ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चला रही है। लखनऊ में चलते कंटेनर में आग लगी। कंटेनर में रखी 3 कार और 2 बाइक और साथ में घरेलू सामान पूरी तरह जल गया। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बागपत में शहर कोतवाली में एक मकान में आग लगने से बच्ची की जलकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। शाहजहांपुर में ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पूरी तरह ट्रक को अपनी चपेट में लेती चली गई और आग में ड्राइवर बुरी तरह झुलस गया, जबकि हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। सहारनपुर में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से ट्रक में आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बलरामपुर में बगैर अनुमति सम्मेलन करने पर ऑल इंडिया AIMIM के अध्यक्ष समेत 80 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन और 144 के उल्लंघन का मामला है। अल्मोड़ा में PM किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी के मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। 1163 किसानों को नोटिस भेजा गया है, जिनमें से 19 लोगों ने 78,000 की रकम वापस विभाग को दी थी। प्रयागराज में जलकल के GM से मारपीट के आरोप में पार्षद समेत 5 लोग गिरफ्तार। जलकल विभाग में ठेकेदारी और वर्चस्व को लेकर मामूली बात के बाद विवाद हुआ था, जिसमें घर में घुसकर मारपीट की थी। कानपुर में बड़ी लापरवाही सामने आई। गुंडा माफियाओं के नाम से जारी हुए डाक टिकट। 5 रुपए वाले 12 में छोटा राजन, जबकि मुन्ना बजरंगी के नाम का भी 12 टिकट जारी। ललितपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की ज्वाइंट टीम ने अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी पर 400 लीटर कच्ची शराब बरामद करने के साथ मौके से 3 महिला कारोबारियों को गिरफ्तार किया। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल। लूट के 9 लाख रुपए बरामद। कल 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूटे थे 11 लाख रुपए। कानपुर में शादी समारोह में नकदी और जेवरात चुराने वाले गिरोह का भांडाफोड़। एक बच्चे समेत 2 लोग गिरफ्तार। 23 लाख के हीरे के नेकलेस, हीरे की अंगूठी, कंगन और नकदी बरामद। मध्य प्रदेश से आता था ये गिरोह। सहारनपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर फतवे पर दारुल उलूम देवबंद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह का फतवा उन्होंने जारी नहीं किया, क्योंकि जो भी चीज जिंदगी बचाती है वो बैन नहीं है। महोबा में मजदूरी से मना करने पर दबंगों ने मजदूरों पर हमला किया, जिसमें 13 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बीजेपी नेता की दबंगई सामने आई है। सहारनपुर में एक निजी कंपनी के ऑफिस में घुसकर सेल्समैन को बुरी तरह पीटा और ये घटना CCTV में कैद हुई। मथुरा में प्रोफेसर कॉलोनी में 2 बाइक सवार युवकों ने लूटपाट में नाकाम होने पर सर्राफा कारोबारी को गोली मारी है। लुटेरों की तलाश की जा रही है। वाराणसी के सिंधौरा इलाके में बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हर्ष फायरिंग हुई है। पीलीभीत में मैजिक गाड़ी और ट्रैक्टर आपस में टकराए। कोहरे के कारण हुए हादसे में गाड़ी में बैठी कई सवारियां घायल। 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में बने कोविड अस्पताल से 4 कोरोना पॉजिटिव बदमाश भागे। हालांकि 3 को पकड़ लिया गया है, जबकि एक का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। कॉर्बेट के धनगढ़ी गेट और इंटरप्रिटेशन सेंटर की दीवारों पर वन्यजीव और प्रदेश की संस्कृति उकेरी जा रही है, जिससे दीवारों में एक नई ही जान आ गई है। प्रयागराज के ऐतिहासिक शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में फ्लावर शो का आयोजन किया गया। अलग अलग किस्म के अलग अलग प्रजाति के फूल यहाँ रखे गए। उत्तरकाशी गुंडा ब्लॉक के देवीधार में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 400 ग्रामीणों ने अपनी सेहत की जांच कराई और दवाइयां दी। सोशल मीडिया में न्यूज 18 यूपी यूके की जबरदस्त लोकप्रियता। यूट्यूब में न्यूज 18 यूपी यूके के 20 लाख सब्सक्राइबर। फेसबुक, ट्विटर पर भी प्रतिद्वंदियों से बहुत आगे। देवरिया में कोविड-19 का टीकाकरण करने की तैयारी में स्वास्थ्य महकमा जुट गया है। पहले चरण में जिले के 12,150 स्वास्थ्य कर्मचारियों को टीके लगाए जाएंगे। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 7 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में उत्तराखंड में 427 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह राज्य में एक्टिव केस 5,600 के पार पहुंच गए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 757 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 16 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। और पूरे देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि 97,82,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 20,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में देश भर में 279 लोगों की मौत हुई है। भारत में अब तक 1,47,000 से ज्यादा लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ है और विश्व भर में 8 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।
और पूरी दुनिया में अब तक 17,71,000 से ज्यादा लोग कोरोना के चलते मारे जा चुके हैं। युजवेंद्र चहल और मशहूर यूट्यूबर धनश्री वर्मा की शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। शादी के दौरान दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। कॉफी के नाम को लेकर सना खान ने पति मुफ्ती अनस से मजाक किया। एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो सामने आया है। सना खान का मिरर सेल्फी में ग्लैमरस अंदाज नजर आया है। फोटो को फैंस का जोरदार रिस्पांस मिल रहा है। भाग मिल्खा भाग के बाद फिल्म तूफान में दिखेगा फरहान अख्तर का धमाकेदार अंदाज। तस्वीरें सामने आई। शहनाज गिल की भी खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है जिसे फैंस को पसंद कर रहे हैं। सैफ और अभिषेक के बाद ऋतिक रोशन करेंगे अपना OTT डेब्यू। हॉलीवुड टीवी सीरीज द नाइट मैनेजर के हिंदी एडिशन में नजर आएंगे। गौहर खान काम पर लौट आई। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई, हाथ पैरों में लगी मेहंदी नजर आई।